तो अभी आप पढ़ने वाले हो क्या, बाइनरी ऑपरेशन। देखो, बाइनरी ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब, बाइनरी का मतलब टू थिंग्स, यानी कि दो चीजों के बीच में आप कुछ बाइनरी यानी कि मतलब दो चीजों के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन करवाने वाले हो। और मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन एक्सेट्रा, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास जो ऑपरेशंस हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इनसे कुछ एक्स्ट्रा भी हो या इनका कॉम्बिनेशन भी हो, है ना, प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन हो एक साथ, या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन बाइनरी हाँ, ऑपरेशन जो डिवीजन होगा का वो, सिंबल है। ये डिवीजन का सिंबल है ना। हाँ। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास, ये ऑपरेशन होंगी किस पे, बाइनरी यानी कि दो डिजिट्स पे होने वाली है या दो एलिमेंट्स पे होने वाली है। तो लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन, वो किसी एक सेट के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप उसका डेफिनेशन देख लो कि आखिर किसी एक सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन कब हम कहेंगे कि ये बाइनरी एप्लीकेबल है या बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले उसके डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपके लिए, ए क्रॉस ए फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि आप उसी सेट को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर के बीच में आपको बाइनरी ऑपरेशंस करनी है। और जो आउटपुट मिलेगा वो ए का ही सदस्य होना चाहिए, ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। आप इसे कह सकते हो कि वी नोट स्टार ए कॉमा बी बाई ए स्टार बी। क्या कहने का मतलब है, आपको पता है ना कि जब भी आप ए क्रॉस ए अगर आप फाइंड आउट करोगे, अगर आपके पास ए क्या है, तो ए के पास सपोज करो कि आपके पास ए बी सी ये तीन एलिमेंट्स है। तो अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस ए निकाला, तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, ए बी मिलेगा, ए सी मिलेगा एंड सो ऑन, ऐसे मिलेगा ना गुड़िया। हाँ। तो आपको करना क्या होगा, आपको अगर मैंने बोला है स्टार या जो भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस की बात की जा रही है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी इनके एलिमेंट्स हैं, इनके साथ इनका ऑपरेशन अगर हम करते हैं, इनके साथ इनका ऑपरेशन मतलब कि ए स्टार बी करते हैं, स्टार क्या होगा, तो वो आपको डिफाइंड होगा कि स्टार क्या है, स्टार एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मतलब कि जो ऑपरेशन है वो आपको डिफाइंड होगा। लेकिन क्या होना क्या चाहिए, रूल ये होना चाहिए कि जब आपने इन दोनों के साथ ऑपरेशन किया तो जो आउटपुट आना चाहिए, इट शुड बी एलिमेंट ऑफ ए। किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसके बाद ऑपरेशन करने के बाद जो भी आपने ऑपरेशन किया था, ये ऑपरेशन करने के बाद आउटपुट इनमें से ही कोई ना कोई होना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट इसके आने चाहिए। अगर वो आता है, अगर वो एलिमेंट है, एप्लीकेबल आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यस द बाइनरी ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, या फिर बाइनरी ऑपरेशन है वो। ठीक है ना, ये डेफिनेशन समझ में आया नहीं आया। आ गया। देखो, जैसे अब आपसे पूछा जा रहा है कि सो दैट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई आर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, यानी आर सेट के ऊपर आपको पता करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। आप ये देखो, ये आपके एग्जांपल से समझ लो कि सबसे पहले एडिशन की बात की जा रही है। एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, किस पे, आर क्रॉस आर टू आर होना चाहिए, आर क्रॉस आर टू आर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो आर क्रॉस आर टू आर के लिए अब चेक करके देखो है या नहीं है। आर क्रॉस आर टू आर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ए कॉमा बी मिलेगा, आप उसमें एडिशन करोगे, क्या करने वाले हो उसका,
एडिशन करोगे, एडिशन अगर करने पे a प्लस बी करोगे, आप ऑपरेशन करोगे तो, अच्छा a प्लस बी क्या है, इज द एलिमेंट ऑफ r, क्या a प्लस बी r का एलिमेंट है या नहीं है? कैसे है ये देखो, जैसे है। मान लो कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपने रियल नंबर का कोई भी नंबर ले लिया और दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो आपको तीसरा रियल नंबर ही मिलेगा, मतलब कि रियल प्लस रियल नंबर जो होगा वो ऑलवेज आउटपुट जो आएगा उसका इज द एलिमेंट ऑफ आर, वो आर ही होगा, है कि नहीं? तो दैट्स वाई आप ये कह सकते हो कि एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। बात समझ में आ रही है? वैसे अगर हम नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन को भी अगर देखोगे तो आर क्रॉस आर, मतलब कि दो रियल नंबर्स के, क्योंकि आर के पास पूरा रियल नंबर का सेट है, इस आर के पास पूरे रियल नंबर के सेट्स है, तो रियल टू रियल, है ना? यानी किसी भी दो रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं ए बी, तो ये क्या बोलेगा, ये कहेगा ए माइनस बी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी रियल नंबर का ही सेट होता है, रियल नंबर ही मिलता है आपको। किसी भी दो रियल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। इवन दे आर ऑल दे आर इक्वल आल्सो। जैसे मान लो कि आपने 7 ले लिया, 7 माइनस 7 क्या मिलेगा, तो 0। 0 भी क्या है, एलिमेंट है आर का, रियल नंबर ही तो है। तो आप कह सकते हो ना यहां भी कि सो सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, मतलब सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसमें कोई समस्या है गुड़िया? नहीं। अच्छा, अब इसी के साथ साथ अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूं तो यहीं पे बता दूं मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई लेके चलते हैं तो हमें पता है, चलो मल्टीप्लाई को अगर हम डिफाइन भी कर लेते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, डिफाइन आर क्रॉस आर टू आर। अब चेक करके देखो, आपको पता है कि अगर ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स है हमारे पास और इन पे मैं ऑपरेशन करता हूं कौन सा, ए मल्टीप्लाई बी। आपको पता है दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही रियल नंबर है, तो आउटपुट भी क्या आने वाला है, आउटपुट भी रियल नंबर ही आएगा। सो आप कह सकते हो कि सो जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। थर्ड आपसे बोला गया था डिवाइड, डिवाइड के लिए कि डिवाइड जो है वो आपका बाइनरी है या नहीं है। तो पहले डिवाइड होगा कैसा, ए क्रॉस ए टू ए आना चाहिए, सॉरी ए के बदले में यहाँ पे आर लेंगे, रियल नंबर टू रियल नंबर, और रियल नंबर आना चाहिए। तो आपको पता है अगर यहाँ पे लेते हो कि वेन ए को मान लो 5, बी को मान लो 0, बी को क्या मान लो 0, अगर आपने ए डिवाइड बाई बी किया, ए डिवाइडेड बाई बी जो ऑपरेशन करना था, ये ऑपरेशन करने के बाद यानी कि 5 डिवाइड बाई 0 इट बिकम नॉट डिफाइंड, है ना? अब जब ये नॉट डिफाइन हो गया यानी दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, क्या ये आर का एलिमेंट है क्या? नहीं। नहीं है ना? तो आप कह सकते हो यहां पे कि a डिवाइड बाई बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। कोई समस्या है इसमें? नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को आर स्टार जो यहां पे डिफाइन किया गया था आर स्टार, इसी में बना दूं,
आर स्टार की जो बात की जा रही थी, आर स्टार क्या था आपका, तो वो डिफाइन था कि आर स्टार इज नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। तो अगर मैं आर स्टार को बात कर लेता हूं यहाँ पे, आर स्टार टू आर स्टार, और आर स्टार क्या है आपके पास, तो आर स्टार इज नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर, तो जब हम नॉन जीरो रियल नंबर की बात करेंगे, तो नॉन जीरो रियल नंबर के केस में जीरो को छोड़कर बाकी कुछ भी रख लो, 2, 3, 5, -5, कुछ भी, हर एक सिचुएशन में आपको क्या मिलने वाला है, एक रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है। जब हर एक सिचुएशन में आपको रियल नंबर ही मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि ए डिवाइड बाई बी इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ आर। और जब ये आर का एलिमेंट है, यही तो चाहिए था हमें, कि दोनों के बीच में जब हमने बाइनरी ऑपरेशन किया है, जो भी, अगर वो आर का एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो कि डिवीजन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर स्टार, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर के लिए डिवीजन भी क्या होगा, बाइनरी होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। आइए ये बात समझ में। हाँ। देखो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, एग्जांपल है, वो आपसे क्या कह रहा है कि सो दैट द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑन ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या क्या शो करना है आपको, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, शॉर्ट फॉर्म में चलेगा कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन के ऊपर आपको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। चलो आप लेट करके देखो कि लेट जो आपके पास माइनस है, मतलब कि सब्ट्रैक्शन है, वो कैसे डिफाइंड होगा, तो वो ऐसे डिफाइन होने वाला है, एन क्रॉस एन टू एन होना चाहिए, एन क्रॉस एन टू एन होना चाहिए, गिवन बाई कि जो हमारा ए बी है उसका आउटपुट क्या आएगा, ए माइनस बी, क्या आएगा, ए माइनस बी। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि बाइनरी होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करोगे, आप लेट कर लो, कुछ भी ऐसा लेट करो जिससे आप उसको गलत साबित कर सको। अगर वो काम कर दिया तो आपको बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। हाँ। तो आपने लेट कर लिया कि a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, कुछ भी मान लो। नाउ a माइनस b इज इक्वल टू 3 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू -4, और -4 क्या है, दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। क्या ये n का एलिमेंट है क्या, नहीं। नहीं है ना। जबकि आपको पता है कि a और b दोनों के दोनों क्या है, यहां पे लिख लो आप चाहो तो, कि वेयर a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ n। ए और बी एन के एलिमेंट हैं, बट जो ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट आया, दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन। सो आप कह सकते हो कि सो subtraction is not binary ऑपरेशन ऑन n। मतलब नेचुरल नंबर पे जो है बाइनरी ऑपरेशन ये एप्लीकेबल नहीं है, वो बाइनरी नहीं होगा, है ना, ठीक है। हाँ। अब डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, मैं इसी को डिवीजन डिफाइन कर लेता हूं कि डिवीजन जो है, अगर डिवीजन को मैंने डिफाइन कर लिया कि डिवीजन ये तो ऐसे रहने वाला है, एन टू एन होना चाहिए, एन क्रॉस एन टू एन होना चाहिए। अब ए और बी में क्या रिलेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ डिवीजन का रिलेशन होगा। अब जब हम डिवाइड करेंगे, इस बार फिर से हम यही रहने देते हैं, एग्जाम्पल में हमें कोई इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं 3 को 7 से डिवाइड करता हूं, मुझे क्या आएगा, क्या मिलेगा मुझे आंसर,
जो भी मिलेगा वो डेसिमल में मिलेगा, है ना। 0.4 है ना, टू अप्रोक्सीमेट, दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। सिंपल सी बात है कि नेचुरल नंबर के पास तो आपका डेसिमल नंबर होता ही नहीं है, होता है क्या? हाँ नहीं। गुड़िया, नहीं होता ना। तो आपके इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन इज ऑल्सो, जो डिवीजन होगा, डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑन ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों के दोनों क्या होंगे, इस पे बाइनरी और बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकते एन के लिए। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सो दैट बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम r क्रॉस r टू r गिवन बाय, जो रिलेशन है वो कैसे गिवन है, a प्लस 4b² इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, यहां देखो, आपको पता है कि a और b आपस में रियल नंबर है, तो 4a इज द एलिमेंट ऑफ r एंड b इज द एलिमेंट ऑफ r। आप कुछ भी लेट करने के लिए फ्री हो ना, क्यों? हाँ। रियल नंबर है तो रियल नंबर कुछ भी लेट करने के लिए फ्री हो, रियल नंबर के लिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी रियल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आप लेट भी करते हो या डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा, कि किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कि जो आपके पास स्टार है, यानी कि जो ऑपरेशन है, हम इसको साथ में लिख लो कि सिंस स्टार क्या कर रहा है, कैरी ए यूनिक सॉल्यूशन इन आर। ठीक है, फॉर पेयर ए कॉमा बी, जो आपके पास कैसे डिफाइंड है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 4b²। देखो ए अगर आपने 5 भी रखा है प्लस 4 इंटू, अगर यहां पे आपने 3 भी रखा है 3² क्या मिलेगा आपको, 5 प्लस 4 3 का स्क्वायर मतलब 9, यानी कि 5 प्लस 4 36 दैट इज 41। तो 41 भी क्या है आपके पास, ये रियल नंबर का ही सेट है ना, रियल नंबर का ही एलिमेंट है ना, दिस इज द एलिमेंट ऑफ आर। है ना, तो आप कह सकते हो कि किसी भी पेयर के लिए जो ये दिया गया है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ आर, दिस इज द एलिमेंट ऑफ आर। सो जो बाइनरी है या जो ऑपरेशन है इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है, ये क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा आर के ऊपर, यानी आर के हर एक एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें कोई दूसरा या कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो आर से बाहर हो। ये आपका एक डेफिनेशन है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव कब होता है, जो सिंपल आपने इसके पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा था वही प्रोसेस यहां भी एप्लीकेबल होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, देखो ए बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी एक लेटर या सिंबल्स का यूज करोगे, स्टार
ऑन सेट, मान लो कैपिटल एक्स आपने ले लिया, ठीक है, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ, देखो क्या होना चाहिए कम्यूटेटिव के लिए कि अगर आपने ए स्टार बी किया, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में आपने क्या किया है, उस बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई किया है, तो पहले और सेकंड पोजीशन पे जो है, अगर आपने पोजीशन को चेंज कर दिया, बी स्टार ए किया और फिर भी आपका वो सेम आया, आपका जो आंसर आया वो क्या आया, सेम आया, फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब जो आपके पास पूरा सेट था उस हर एक सेट के एलिमेंट के लिए ये अगर फंक्शन, ये चीज काम कर रही है कि आपने बी स्टार बी किया या फिर बी स्टार ए किया, अगर ये दोनों एक ही आ रहा है तो वो बाइनरी, वो क्या होगा आपका कम्यूटेटिव होगा। सिंपल यही चीज आपने पहले भी पढ़ा था, एडिशन वगैरह के लिए नहीं पढ़ा था कि अगर आप 5+4 करते हो या फिर 4+5 करते हो तो दोनों आपस में इक्वल ही रहता है। द सेम कंडीशन है यहाँ पे बाइनरी के लिए भी। बस समझ में आ रही है? इसी के बेस पे एग्जांपल्स है, कह रहा है कि सो दैट एडिशन, जो एडिशन है आपके पास, फ्रॉम R to R, R क्रॉस R to R, and multiplication from R cross R to R is commutative, ठीक है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन चलेगा, BO, ठीक है ना। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि क्या एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई है और ये एडिशन है, क्या ये दोनों आपस में, या ये दोनों जो है कम्यूटेटिव ऑपरेशन है या नहीं है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और साथ में नेगेटिव के लिए पूछ रखा है कि वो वो जो है कम्यूटेटिव नहीं होगा, दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, वो भी शो करना। तो पहले इसको शो कर लेते हैं। तो आपको पता है कि सिंस, आप यहां पे लिख लो सॉल्यूशंस के लिए, सिंस किसी भी दो, अभी हमने चेक किया था कि अगर हम a प्लस बी करते हैं या फिर b प्लस ए करेंगे, है ना, इज ट्रू, इज ट्रू, ये हर बार क्या होता है, ट्रू होता है। एंड आप कहो तो फॉर यहां लिख दो कि फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ R, R के किसी वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है उसको, ठीक है ना। एंड a स्टार a मल्टीप्लाई बाई b, अगर a को आपने b से मल्टीप्लाई किया या फिर b को आपने a से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों ही केस में ये ट्रू है, फॉर ऑल a एंड b आर द एलिमेंट ऑफ R, यानी कि चाहे आप एडिशन करो या मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में अगर आपने प्लेस को जो है शिफ्ट कर दिया, उनको स्वैप कर दिया, तो स्वैपिंग के बाद भी जो आपका आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि सो एडिशन एंड multiplication is commutative बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ऑन आर, यानी आर के ऊपर क्या होगा, ये जो रियल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर के लिए एप्लीकेबल है कि जो हमारा एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। देखो सेम थिंग आपसे कह रहा था कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, जो आपका सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन जो है, दैट इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कैसे होगा ये नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि आपको पता है
कि अगर हमने a माइनस बी किया और अगर b माइनस ए कर दिया तो ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे, ये दैट इज नॉट इक्वल, इसको हटा दो। ठीक है, ये तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हटाओ। हमको पता है कि अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो a बाई बी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ, चाहे कुछ भी ले लो, है ना, रेदर देन कि दोनों वन वन ना हो जाए। ये वन वन के केस में तो आपके पास सेम ही आ जाता है, तो वन को छोड़कर अगर दोनों दोनों हमारे पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम केस में, है ना। और यहाँ भी अगर सेम हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, जीरो हो जाएगा, तो जीरो केस में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि एडिशन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन is not कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ। नेक्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ये चेकना है कि एसोसिएटिव होता है नहीं होता है, यानी एसोसिएटिव कब होता है। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एक्स इज कॉल्ड, अब हम कम्यूटेटिव के बदले हम पढ़ने वाले किसके लिए, एसोसिएटिव। इफ क्या होगा यहाँ पे कि अगर हमने दो ऑपरेशंस किए, जैसे ए स्टार बी स्टार सी, स्टार क्या बताता है आपको, बाइनरी ऑपरेशन, जो यहां बताया गया है। पहले हमने ए और बी पे बाइनरी ऑपरेशन किया, देन सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया, और इसी चीज को अगर हमने चेंज कर दिया, ए स्टार यानी ए बाइनरी, बी बाइनरी सी, यहां पे हमने ए और बी को पहले एसोसिएट किया था, मतलब पहले इन दोनों के साथ ऑपरेशन किया था, देन सी के साथ। इस बार हम क्या करने वाले हैं, ए और बी और सी को पहले करेंगे एंड देन ए के साथ करेंगे। अगर ये प्रोसेस, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है किसी बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा किसी एलिमेंट्स के लिए और किसी सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना, फॉर एवरी ए बी एंड सी आर द एलिमेंट ऑफ एक्स, ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, उसी एलिमेंट होने चाहिए ए सेट एक्स के, तो हम बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है। इसी के बेस पे एग्जांपल है, आपसे पूछा जा रहा है कि सो दैट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, आर के ऊपर चेक करना है कि जो हमारा एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है क्या वो एसोसिएटिव है या नहीं है। तो सपोज आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्या है, तो एडिशन की हम बात कर रहे थे ना, तो एडिशन डिफाइंड है। एडिशन किस तरीके से डिफाइंड होगा आपका, तो एडिशन डिफाइन होगा फ्रॉम आर क्रॉस आर, क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टीपल होने वाले हैं एलिमेंट्स, तो उनको हम चेक करने वाले हैं एक एक करके, है ना, टू आर, और आपके पास जो प्लस है वो डिफाइन है, उनका प्लस की एडिशन की हम बात करने वाले हैं। तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, वैसे आप डायरेक्टली लिखो कि वी नो दैट, या सिंस, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, हमने ए और बी को पहले ऐड किया देन सी को ऐड किया, क्या ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर हमने बी प्लस सी को पहले ऐड कर लिया और बाद में सी ए को ऐड किया तो क्या आपस में इक्वल होंगे ये, हाँ। होगा, यानी कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर द एलिमेंट ऑफ ए, या फिर आर जो भी हमारे पास है ना। एंड दूसरा भी यहां पे डिफाइन कर लो कि जो मल्टीप्लाई है वो भी कैसा डिफाइन है, फ्रॉम आर टू आर, आर क्रॉस आर टू आर। कैसे, तो आपको पता है कि एंड, अगर हम a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई सी, ये मल्टीप्लाई है ना,
पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, और क्या अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो देन ए से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या ये सही होगा? तो बेशक ये सही होगा हर बार, है ना। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, सो एडिशन एंड multiplication is associative binary operation on R। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? आ गया। तो देखो देखो, अगर यही चीज हमें नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे बात की जाए कि क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो चेक करके देखो। अगर हम इसी चीज को नेगेटिव के लिए बात करते हैं और इसी चीज को डिवीजन के लिए बात करते हैं, है ना, तो चूंकि आपको पता है कि अगर मैंने ए माइनस बी माइनस सी किया तो ये इक्वल नहीं होगा अगर मैं ए माइनस बी माइनस सी में से बी और सी को पहले माइनस कर दूं और बाद में उसको ए में से माइनस करो, ये इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सेम प्रोसीजर यहां भी है कि अगर मैंने ए को डिवाइड किया बी से और जो भी आया उस टोटल को डिवाइड कर दिया सी से, तो जो आउटपुट आएगा अगर मैं इसको चेंज करता हूं ऐसे कि ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, मतलब बी डिवाइड बाई सी की जो वैल्यू आई थी उसको यूज करते हुए ए को डिवाइड कर दिया उस वैल्यू से, तो उस केस में जो हमारी वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं आने वाली है ना। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखते हैं ऊपर वाले का, तो क्या मिलेगा? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 5 माइनस 3 माइनस 2 या फिर माइनस 1, ठीक है। तो अगर हमने सबसे पहले 3 और 5 में ऑपरेशंस को चेक किया, क्या मिलेगा मुझे? तो 3 माइनस 5, 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। अगर वही चीज 5 माइनस 3 माइनस 1 में ऑपरेशन पहले 3 और 1 के साथ करूं, किसके साथ? 3 और 1 के साथ अगर मैं ये ऑपरेशन करूं तो मुझे क्या करना होगा? 3 माइनस 1 बिकम 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना होता है? दैट इज 3। तो ये क्या हो रहा है? ये आपस में इक्वल है क्या? नहीं है ना। नहीं। इट इंप्लाइज दैट कि 5 माइनस 3 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 1। अगर मैंने इसको एसोसिएट कर दिया तो ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। दैट्स वाई जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। कोई समस्या है इसमें? ठीक है, तो आप नहीं। क्या लिखोगे यहां पे? यहां लिखोगे क्या कि सो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। ठीक है, आप यहां पे डिवीजन के लिए भी चेक कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पे डिवीजन में बता देता हूं मैं। देखो, अगर आप डिवीजन करते हो तो आप क्या करना है इसमें? ब्रैकेट्स को देखो ध्यान से कि आपको 5 डिवाइड बाई 3 करना है, तो 5 डिवाइड बाई 3 करोगे क्या मिलेगा? तो 5 डिवाइड बाई 3 करने पे आपको मिलने वाला है, हालांकि यहां पे चलो चेक करके देख लेते हैं। हालांकि यहां इस पार्टिकुलर केस के लिए आई थिंक ये एप्लीकेबल हो जाएगा डिवीजन, क्या लग रहा है? क्योंकि 1 आ गया ना आपका, और 1 के केस में तो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या लगता है, हो जाएगा ना?
इस पार्टिकुलर केस में ये तो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हम ऑल के लिए बात कर रहे हैं। तो थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। यहां पे अगर मैं इसको क्या करता हूं, 3 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 3 इट बिकम व्हाट? तो 5 डिवाइड बाई 3 जो है वो आपके पास हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 और होल डिवाइड बाई 3। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको? इसका मतलब मिलेगा 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इट बिकम 5/9, है ना। और वही चीज अगर हम इसको एसोसिएट करते हैं कि 5 डिवाइड बाई 3 और 3 डिवाइड बाई 3, पहले इन दोनों के साथ हमने ऑपरेशन किया था, अब हम इन दोनों के साथ पहले ऑपरेशन करेंगे, बाद में 5 वाले के साथ। तो क्या मिला? 3 डिवाइड बाई 3 बिकम, तो 5 डिवाइड बाई 1 और 5 डिवाइड बाई 1 का मतलब 5। तो क्या दोनों आपस में इक्वल है? कुछ सेलेक्टिव केसेज में हो सकता है कि आपस में इक्वल आ जाए, लेकिन क्या हर एक केस में ये इक्वल आएगा? नहीं आएगा। यानी कि जो आपका सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, दैट इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन फॉर द आर। ठीक है, ठीक है। अभी आपको पढ़ना है आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन के लिए। कब हम किसी बाइनरी ऑपरेशन को आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे? ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन है स्टार, किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, A क्रॉस A2 A एन एलिमेंट E एक पार्टिकुलर एलिमेंट हम लेके चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। और ये आइडेंटिटी आपने इसके पहले भी पढ़ा है, जो आइडेंटिटी है वो इसके पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई के केस में, या फिर जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे, तो उसके साथ भी इसको पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ईज एन एलिमेंट ऑफ ए का ही कोई एक एलिमेंट है, इफ इट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? E A binary with E, A binary with E is equal to A, or it is also equal to E binary with A. ठीक है, फॉर ऑल दी वैल्यू ऑफ A एंड E, या फिर A तो आपने बता ही दिया है कि E जो है आपका एलिमेंट है A का, तो आप स्मॉल ए को केवल बता दो कि स्मॉल ए जो है आपका एलिमेंट है A का। ठीक है, यानी कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जो है आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन तभी कहलाएगा जब ये इस रूल को फॉलो करे। मतलब कि अगर आपने ए के साथ एक पार्टिकुलर नंबर को यूज किया और उसके साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन कराया, जो भी आउटपुट आया, जो आपने इनिशियल वैल्यू ली थी, वही आपका आउटपुट आ रहा है, और फर्दर आप चाहे उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, दोनों ही केस में आपके पास आंसर वही आना चाहिए, तब आप इसे बोलोगे कि ये क्या है? आइडेंटिटी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, इसी के बेस पे एग्जांपल देखो। जैसे आप जीरो के लिए कह सकते हो कि जीरो इज आइडेंटिटी, जीरो इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन आर। कैसे? क्योंकि अगर आर यानी कि कोई भी रियल नंबर में, अगर आपने कोई एक रियल नंबर ए ले लिया, उसमें ऐड कर दिया जीरो को, तो क्या मिलेगा आपको?
ए ही मिलेगा, या फिर आपने जीरो में किसी नंबर को ऐड कर दिया, इन दिस केस आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, यानी जो आपने ऑपरेशन किया एडिशन का, उस एडिशन के ऑपरेशन से जो इनपुट है, मतलब इसमें फर्क नहीं आया, जो आपको कंडीशन बोला गया था वो कंडीशन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो इज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑपरेशन। बात समझ में आ रही है? वैसे ही आप कह सकते हो वन, इसको वर्ड में लिख देता हूं, वन इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन आप बोल सकते हो, है ना, ऑन आर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कैसे? आपने किसी भी नंबर को लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया वन से, या फिर वन, ये क्या आएगा आपके पास, एक ए ही आएगा, या फिर आप वन मल्टीप्लाई बाई ए कर दो, आपको हर बार वो वैल्यू क्या मिलेगी, ए ही मिलेगी। तो आइडेंटिटी ऑपरेशन कैसे वर्कआउट करता है, कैसे काम करते हैं, समझ में आया? हाँ। देखो फर्दर, अगर आप, ये तो था हमारे लिए एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए, अगर आप बात करते हो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की, तो उस केस में अगर आप बात करते हो कि ए माइनस ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ई माइनस ए आना चाहिए, तो देर इज नो एलिमेंट, देर इज ए नो एलिमेंट एग्जिस्ट ई, जो ई है आपके पास, ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके लिए इन आर, जिसके लिए आपकी वैल्यू हर बार इक्वल हो जाए। समझ में आ रही है? जैसे मान लो आपने 5 ले लिया, तो 5 माइनस, अगर आप जीरो भी लेके चलते हो जो आएगा 5, लेकिन जैसे ही आपने इसको चेंज कर दिया, जीरो माइनस 5 कर दिया, तो ये आ जाएगा -5। बात समझ में आ रही है? यानी कि नेगेटिव के लिए आइडेंटिटी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देयर इज ए नो आइडेंटिटी। ये बात क्लियर हुई? हाँ। एंड फर्दर नेगेटिव के लिए भी वही केस है, और सेम केस है आपके पास डिवीजन के लिए भी, कि जो आपका डिवीजन है, अगर आप नंबर को स्वाइप करो और फिर भी आपका आंसर वही आना चाहिए, उसके लिए भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ई डिवाइड बाई ए करने पे भी आपको वही मिले। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो, इसको मैं एग्जांपल यहाँ पे हटाता हूँ या यहाँ लिखता हूँ कि 5 डिवाइड बाई 1 5 आएगा, लेकिन 1 डिवाइड बाई 5 जो है वो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दोनों सेम नहीं आया ना, यानी आप इन दोनों ही केस के लिए आइडेंटिटी आपको नहीं मिलेगी। बस समझ में आ रही है? यानी कि फॉर नेगेटिव एंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इसी चीज में अगर आप बात करते हो कि जो आपका जीरो है वो आइडेंटिटी है फॉर एडिशन के लिए, एडिशन के लिए क्या है, वो आइडेंटिटी है, बट जीरो जो है इज नॉट आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर के लिए जो है आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो जो है पहले ही आपका एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर का। यानी कि नेचुरल नंबर के लिए अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमें आइडेंटिटी नहीं मिलेगा इन एडिशन केस। एडिशन के केस में आपके पास जीरो के जो नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर के सेट पे हम बात करते हैं आइडेंटिटी निकालने के इन एडिशन ऑपरेशन, तो आपको जीरो नहीं है और ऐसा कोई और अदर एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? जबकि वन की अगर हम बात करते हैं तो वन जो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है नेचुरल नंबर के लिए भी और आपका रियल नंबर के लिए भी। ये बात समझ में आ रही है? बट वन इज द आइडेंटिटी फॉर एन, किसमें? तो इन
मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। अरे बात समझ में? इन्वर्टिबल की बात की जा रही है। किसी एलिमेंट को किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम इन्वर्टिबल कब बोलेंगे? ठीक है, तो आप कह सकते हो कि गिवन उसी तरीके से है ये कि इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है। अगर सिंपल सी वे में हम बात करते हैं तो हमने जो इनपुट दिया, मान लो कि 5 हमने इनपुट दिया एक फंक्शन में और हमें आउटपुट मिला 10, तो अगर हम 10 आउटपुट को पुटअप करेंगे रिवर्स तो हमें इनपुट क्या पता होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू हमने 5 रखी तो हमें y क्या मिला 10, अगर y हमने 10 रखा तो x क्या मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए। यही होता है हमारा इन्वर्टिबल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। एन एलिमेंट a is said to be the invertible with respect to the ऑपरेशन, जो भी आपने ऑपरेशन करवाया है, जो भी आपका ऑपरेशन डन हो रहा है, क्या होना चाहिए, इफ देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए इसके लिए, जो आपने मतलब आपने ए अगर इनपुट दिया है और आपके पास आउटपुट बी आ रहा है, तो बी आउटपुट देने पे आपको इनपुट क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। यही कहानी होनी चाहिए ना। तो एग्जिस्ट एन एलिमेंट B is the element of A such that कि अगर आपने A बाइनरी विथ B, अगर A का रिलेशन, A का जो ऑपरेशन है वो B के साथ किया और वो इक्वल है क्या, जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था, आइडेंटिटी मतलब 0 1 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑपरेशन क्या है आपका। अगर ऑपरेशन आपका एडिशन का है तो 0 आएगा, मल्टीप्लीकेशन का है तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, और इट मे बी इक्वल टू द रिवर्स ऑल्सो, मतलब B बाइनरी विथ A। ठीक है, ये दोनों चीजें वहां पे सही होनी चाहिए। ठीक है, तो एंड B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। ठीक है, ये काम क्या कहेंगे, इसको इनवर्स बोलेंगे, और यू कैन से A इनवर्स इक्वल टू B। और एक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेके चलो, जैसे मान लो हम एडिशन ऑपरेशन की ही बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करता हूं कि 5 का इनवर्स निकालो, तो 5 का कौन सा इनवर्स निकालना है आपको, एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि एडिशन करने पे। तो एडिटिव इनवर्स निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है। तो आइडेंटिटी हमने माना, चलो पहले यहां लिख देता हूं कि आइडेंटिटी एडिशन के लिए होता है 0, मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है 1। ये पढ़ा था ना भी कुछ देर पहले हमने कि अगर एडिशन की हम बात करेंगे तो 0 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो 1 आना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं एडिशन की, तो इसमें क्या जोड़ूं, तो मैंने सोचा कि चलो बी जोड़ देते हैं, बी ऐड करते हैं। क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। देखो अभी यही लिखा हुआ है कि ए बाइनरी मतलब ऑपरेशन जो भी है, मैंने एडिशन का ऑपरेशन किया तो एडिशन लिख दिया, विथ बी शुड बी इक्वल टू ई, ई इज द जो भी आपकी आइडेंटिटी वैल्यू है। 0 किसके लिए है, एडिशन के लिए, 1 किसके लिए है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो पहले आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि जो आइडेंटिटी है वो किसके लिए है और कहाँ पे क्या यूज करना है आपको। अब यहाँ पुट अप करके देखो, यहाँ पे आपने रख दिया 0, तो बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो बी आपके पास आ जाएगा -5। तो -5 जो होगा, आप कह सकते हो कि -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। बस समझ में आ रही है।
सेम थिंग अगर आप मल्टीप्लीकेशन की बात करते हो तो क्या होना चाहिए, अगर 5 में आप किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने ये जो एज्यूम कर लिया कि b से, इट शुड बी इक्वल टू e, e मतलब तो यहाँ पे है 1, तो 1 आपने पुटअप कर दिया, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, देखो b की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया, दैट इज 1/5, तो 1/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। बात समझ में आई? हाँ। ठीक है, ये इसमें कंफर्म है, मतलब जो आपके पास यहाँ पे बात की जा रही है, अगर इसको हम वेरिएबल्स के टर्म्स में बात करें तो वेरिएबल के टर्म्स में अगर आपने बोला कि अगर हम a का इनवर्स निकालना चाहते हैं, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहिए, तो ये कंफर्म होना चाहिए कि b a शुड नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आपको इसका इनवर्स निकालोगे ये 1/a हो जाएगा, और 1/a होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 0 हो गया तो दैट इज नॉट डिफाइंड, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सो दैट -a is not the inverse of a is the element of n for addition on n and 1/a is not the inverse of n, not the inverse of a is the element of n for multiplication operation on n and a is not equal to 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं सॉल्यूशन पहले के लिए। देखो यहाँ पे कि हेयर, आपको पता है कि वैसे ऐसे देखा जाए तो इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए आइडेंटिटी, है ना। तो अगर मैं यहां देखूं कि किसी भी एलिमेंट ए, मतलब अगर मैंने ए को ऐड किया -a के साथ तो हमें क्या मिलेगा, 0। बट जो 0 है, या फिर आप इसको आगे भी बोल सकते हो कि दैट इज इक्वल टू -a + a, ये भी होगा। कंडीशन तो आपको देखने में लग रहा है कि सही है, सेटिस्फाई कर रहा है, बट दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। प्रॉब्लम यही है कि दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। क्या ये n का एलिमेंट है? कि सो -a is not inverse of a, that is the element of n। ठीक है, and similarly अगर हम बात करते हैं आपको किसकी, 1/a की, तो यहां लिखोगे क्या कि सिंस a is the element of n, ये तो चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट 1/a is not element of n, 1/a is the not element of n, so 1/a is not inverse of a is the element of n। जबकि जनरली देखा जाए तो आपको क्या चाहिए, a को किस नंबर से, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो b से, क्या आना चाहिए, 1। रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए,
1, क्योंकि मल्टीप्लेटिव इनवर्स है। और उसके लिए b की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये क्या मिलेगा, 1/a मिलेगा। तो ऐसे दिखाई तो दे रहा है कि हाँ यही सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो ये आउटपुट आया है 1/a, जो कि a को बोल दिया गया था कि a इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, तो 1/a कभी नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता, है ना। दैट्स वाई 1/a जो है नेचुरल नंबर नहीं है, और इसलिए ये इनवर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 1/a नहीं मिलेगा।